लेकिन हम अगर अफगानिस्तान की तरफ देखें तो टीटीपी के अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्होंने एक तरह से सीज फायर को भी जो है वो अनाउंस कर दिया कि खत्म हो गया है। उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर, तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि ये लोग कुछ कंट्रोल कर पाएंगे या कि हमें उस बॉर्डर की तरफ से भी जो है ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है? देखिए, ये जिस बॉर्डर की बात आप कर रही हैं इसको पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर कहा जाता है। बात ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था जून में पाकिस्तान के आर्मी के साथ, वो सीज फायर एग्रीमेंट अब नल एंड वॉइड है। और उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया टीटीपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर पैड पे, जिसमें उन्होंने अपने जो उनके हैं मेंबर्स उनको हदायत की है कि जहां जहां पे भी वो मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान की फौज के ठिकानों पर हमले शुरू कर। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में एक बम धमाका हुआ है। फिलहाल इसमें 2 लोगों के मरने और 24 के घायल होने की खबर आ रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान टीटीपी ने ली है। ये हमला टीटीपी की ओर से पाकिस्तान सरकार के साथ सीज फायर को खत्म करने के बाद हुआ है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख असीम मुनीर के कमान संभालने के 24 घंटे के भीतर टीटीपी ने यह हमला किया है। इससे एक दिन पहले आतंकवादी संगठन ने सीज फायर को खत्म करने का ऐलान किया था और देश भर में हमले करने की चेतावनी दी थी। क्वेटा में हुए धमाका इस बात का संकेत है कि टीटीपी ने एक बार फिर से खुलेआम हमले करना शुरू कर दिया है और उसका फौरी नतीजा हमने देखा। कोयटा में हमला हुआ, शुमाली वजीरिस्तान में हमला हुआ, तो वो हमले तो हो गए शुरू। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। अभी कोई तकरीबन घंटा पहले अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि हिना रब्बानी खर जो है वो गई काबुल एक रोजा दौरे पर, और ये जो हमले का आपने जिक्र किया है कल जो हुआ है पाकिस्तान एम्बेसी काबुल में, इसमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि जो एम्बेसडर हैं वो जख्मी हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि क्या ये जा रहा है कि उनके गार्ड को सीने में 3 गोलियां लगी, तो वो उस वक्त टहल रहे थे। अब कहने का मकसद ये है कि ये मेरे नजदीक तो एक ओपन वार्निंग है पाकिस्तान को कि वो किसी कीमत पे भी ड्यूरल लाइन को तस्लीम नहीं करेंगे। और जो फेंसिंग हो रही है अबाउट 2000 किलोमीटर के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर पे, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। और इसी बॉर्डर के इशू के, फेंसिंग के इशू पे ही आपने देखा कि चमन के बॉर्डर पे भी पाकिस्तान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोली चली, लोग मरे उसमें। दूसरा ये है कि वो तालिबान का ये मैसेज है कि हम किसी कीमत पे भी ड्यूरल लाइन को नहीं मानते और दरिया सिंध का जो अटक तक का इलाका है वो सारा अफगानिस्तान का है, और ये पीछे नहीं हटेंगे इस दावे से अपने। जहां तक अफगानिस्तान का ये कहना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो 1 घंटा पहले स्टेटमेंट दिया, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान पाकिस्तान के और अफगान गवर्नमेंट की तालिबान हैंड इन ग्लव है। ये इंटेंडियम काम कर रहे हैं। इनको बेशक ये अफगानिस्तान से डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर इनको रिट्रीट करना पड़े तो इनके पास डेप्थ ऑफ फील्ड है और ये अफगानिस्तान में रिट्रीट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हालात बड़े कशीदा हैं और बड़े ख़राब हैं, और ये मुझे नहीं नजर आ रहा कि आने वाले दिनों में ये ठीक होंगे या कोई सीज फायर का नया एग्रीमेंट होगा। जी, लेकिन सर बाकी दुनिया जो है वो अफगानिस्तान को किस तरह से देख रही है? पाकिस्तान के साथ तो चले जो है प्रॉब्लम्स वो है, बॉर्डर की भी है और टीटीपी की भी है, लेकिन क्या बाकी की कंट्रीज, क्या अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको पसंद कर रही हैं? आपके ख्याल से वो उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको तस्लीम किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है ऑलरेडी अफगानिस्तान में आम लोगों के अंदर। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को पसंद या नापसंद करने की बात नहीं है। बात यह है कि अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है स्ट्रेटेजिकली भी और जमीनी वसाइल के हवाले से भी। नेचुरल रिसोर्सेज, कॉपर के बहुत जखीरे हैं वहां पे, और कॉपर जो है वो चाइना को चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए, एक्सक्यूज मी। और इसी तरह से और बेशुमार मादनियात हैं वहां पे, जिसकी डिटेल में इस वक्त मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जनरल आइडिया के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त चाइना भी इस कोशिश में है कि हम तालिबान को अपने साथ रखें, और चाइना उनको बहुत पैसा दे रहा है बैकडोर से। इसी तरह इंडिया की भी कोशिश है कि उनका पांव भी अफगानिस्तान में रहे, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए रहे, चाहे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए रहे। और वो समझते हैं कि वो इसमें काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया के टीवी चैनल्स जो है उन पे ये बात चल रही थी कि पहले जो है वो जिस तरह हिंदुस्तान की जो एम्बेसियां और कॉन्सुलेट्स हैं उन पर अटैक होते थे, अब वो बंद हो चुके हैं और अब उसकी जगह पाकिस्तान के एम्बेसी पे अटैक हो रहा है। तो दूसरा ये है कि अफगानिस्तान गेटवे है टूवर्ड सेंट्रल एशिया, और जो पाइपलाइन है वो रुकी हुई है अफगानिस्तान की वजह से।
और गैस की पाइपलाइन जो है, ऑयल एंड गैस की। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और फिर देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स के माध्यम से यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको पंजा कशी हो रही है, उसमें कौन कामयाब होता है।